दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल। वैसे जनपद पिथौरागढ़ को ऑफिसर्स की भूमि कहा जाता है। हर साल यहां से युवा सेना में अफसर बनते हैं और इस बार भी कई युवा सेना में ऑफिसर्स के लिए रिकमेंड हुए हैं। उन्हीं में से कुछ युवा आज हमारे बीच हैं और सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्टोरी है, कहानी है। आइए जानते हैं इनकी क्या कहानी है इन्हीं की जुबानी। सबसे पहले आपका नाम जानें, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम भारती मेहता है। मैं लोहागढ़ चंपावत से बिलोंग करती हूँ। उसके बाद मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं से की, राजीव नवोदय विद्यालय। ग्रेजुएशन मैंने LSM कैंपस से की। अभी मैं 19 SSB इलाहाबाद से रिकमेंड हुई हूँ। आपका नाम? मेरा नाम अंकित गिरी है और मैं बिलोंग करता हूँ गंगोली हाट से। और मैंने अपनी स्कूलिंग करी है JB मेमोरियल मानस अकेडमी पिथौरागढ़ से और अपना ग्रेजुएशन मैंने किया LSM कैंपस पिथौरागढ़ से। अभी मैं रिकमेंड हुआ हूँ फॉर CDS OT एंट्री। चलिए, वेरी नाइस। आपका नाम? मेरा नाम योगेंद्र चंद है। मैं गांधी चौक में रहता था और मैंने डॉन बॉस्को स्कूल से अपनी पूरी स्कूलिंग करी है 12th तक। फिर कॉलेज मैंने ग्राफिक एरा से किया। वहाँ से फिर अभी मैं SSC टेक एंट्री किया था BTech के लिए थ्रू और वहाँ से भी 11 SSB इलाहाबाद से रिकमेंड हुआ हूँ। और जिस कोचिंग संस्थान से इन्होंने एक साथ कोचिंग की है उनके मेंटोर भी हमारे बीच हैं। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम लविंद्र सिंह मेहर है। मैं कुमाऊं पिथौरागढ़ से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग की थी जनरल BC जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल और मैंने कॉलेज यहीं पिथौरागढ़ से किया था। सबसे पहले ये जानेंगे कि क्या आप चाहते थे इसी फील्ड में जाना या फिर आप कहीं और जाना चाहते थे? नहीं सर, फील्ड में मैं हमेशा इसी फील्ड में जाना चाहती थी। मोटिवेशन मुझे अपनी फैमिली से मिला था। मेरे ग्रैंडफादर वॉज इन दी आर्मी, तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला। फिर जब मैं पिथौरागढ़ आई, मैंने NCC ज्वाइन की। तो NCC मेरा टर्निंग पॉइंट था सर लाइफ का। वहाँ मैंने आर्मी लाइफ का एक्सपीरियंस लिया। मैंने खुद का देखा कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ उस फील्ड में, तो मैंने फील्ड वहीं से चूज़ कर लिया था सर। चलो, बहुत बढ़िया। लेकिन अक्सर हम ये देखते हैं कि फीमेल्स जो होती हैं, गर्ल्स जो होती है, उनका फील्ड इस ओर बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहती हैं। लेकिन आपका रुझान क्यों है इस तरफ? सर मैं बचपन से ही ऐसी लड़की थी जो बैरियर्स तोड़ना चाहती थी। मतलब क्योंकि लोग मानते हैं कि लड़कियां फिजिकल फिटनेस पे इतनी अच्छी नहीं होती, आर्मी के लिए बनी नहीं होती, जिस तरह से आपने बोला। तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, जैसा वो कर भी रही हैं। तो बैरियर्स ब्रेक करने थे मुझे बचपन से ही, और जो मैं चाहती थी, मेरे अंदर की आवाज़ जो कहती थी, मुझे वही सुनना था। तो इसीलिए मैंने ये फील्ड चुना सर। कैसे स्टडी आपने किया, प्रिपरेशन कैसे रही और कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? आपने जो आज गोल अचीव किया है उस सफ़र को संक्षिप्त में आप बताइए हमारे दर्शकों को। सर स्कूल टाइम से ही मैं ऐसी लड़की थी जिसको हर चीज़ करने में मज़ा आता था। जैसे मैं स्पोर्ट्स में भी थी, मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी, तो मेरे को था कि हाँ मुझे अफसर बनना है। उसके बाद जब मैंने NCC ज्वाइन की तो साथ ही साथ मैंने ग्रेजुएशन की BSc PCM से। साथ ही साथ मैंने अपनी तैयारी तभी से शुरू कर दी थी। मैंने नोट्स बनाने शुरू कर दिए थे क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी में बहुत बिलीव करती हूँ। तो मैंने नोट्स बनाए, CDS जर्नी एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, उससे, और बाकी भी प्लेटफॉर्म से जैसे रानी मैम करके, तो उनसे मैंने रिटर्न की प्रिपरेशन की। उसके बाद सर मेन प्रिपरेशन होती है SSB की। तो SSB के लिए मुझे चाहिए था कि कोई ऐसा मतलब मेंटोर जो क्लैरिफाई करे चीज़ों को, और उसके लिए मतलब लवी सर से बेस्ट कोई हो नहीं सकता मेरे अकॉर्डिंग। तो लवी सर मेरे NCC में सीनियर थे, इस वजह से मेरे लिए ईजी था कोचिंग पाना। तो कोचिंग जब मैं ली तो उसके बाद जो इंटरेक्टिव सेशंस होते थे, चैलेंजिंग कभी लगा नहीं सर। मुझे लगता है जब तुम सच में किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो एफर्ट्स नहीं लगते। जो मतलब आपका सिलेक्शन हुआ, थोड़ा उस सफ़र के बारे में भी आप जान करते हैं। कैसे आपने फॉर्म फिलअप किया और ये पूरा प्रोसेस, क्योंकि अभी जितने भी यूथ इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ताकि मतलब जो है कि वो भी जाने कि इस फील्ड में अगर जाना चाहें तो कैसे जा सकते हैं। सर बीइंग अ गर्ल मैं लड़कियों के लिए बताना चाहूँगी, CDS OT एंट्री होती है जो आप आफ्टर ग्रेजुएशन दे सकते हैं, जिसमें आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है UPSC की साइट से। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में आपको कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी, जिसमें इंग्लिश और GS का पेपर रहता है। कट ऑफ क्लियर करने के बाद नेक्स्ट स्टेज इज़ SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसके लिए जहाँ से मैंने कोचिंग की, मैं प्रीफर करूँगी कि आप लोग वहीं से लें, बाकी इट्स अप टू यू। बाकी हमने फिर वहाँ प्रिपरेशन की। वहाँ से 3 टाइप के टेस्ट होते हैं, जैसे साइकोलॉजी टेस्ट, GTO टेस्ट और उसके बाद इंटरव्यू। तो तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके अलावा उसके बाद मेडिकल्स होते हैं, जब तुम रिकमेंड हो जाते हो, फिर मेडिकल्स होने के बाद आपकी मेरिट आती है। एक गोल पर फोकस रहना निश्चित तौर पर आज के समय में सोशल मीडिया के टाइम पे इट्स वेरी चैलेंजिंग। तो आपने इसको कैसे मैनेज किया और कितने घंटे की स्टडी आपने की? सर आवर्स तो मैं कभी नहीं गिनती थी, लाइक स्टडी आवर्स, बट मैं कोशिश करती थी कि डेली मैं बहुत प्रोडक्टिव बनाऊँ अपने सेशंस को। तो इंस्टाग्राम में तो मेरा अभी भी अकाउंट नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया से मैं दूर ही रहना चाहती थी। और मैंने 1 साल पूरा अपनी प्रिपरेशन को दिया ताकि मैं SSB के लिए और साथ ही साथ रिटर्न के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकूँ। साथ ही साथ मेरा एयरफोर्स का भी निकला था रिटर्न। और उसके अलावा मैं कहूँगी कि डिस्ट्रैक्शन बस मन में होता है सर। अगर तुम करना चाहते हो तो तुम कर लोगे, कैसे भी कर लोगे। तो यू हैव टू मैनेज।
चलिए बहुत बढ़िया। अभी आखिर में आपकी तरफ से मैसेज फिर जानेंगे। हमारे साथ एक और ऑफिसर्स हैं जिससे इंट्रोडक्शन आपने ऑलरेडी जो है कि दिया हुआ है, एक बार फिर से आपका नाम बताइए। मेरा नाम अंकित गिरी। जी, तो अंकित जी आप ये बताइए कि अभी आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ है? मेरा CDS OT एंट्री से। चलिए, तो आप इस सफ़र के बारे में जानकारी दें। जैसे मैंने इनसे भी पूछा कि आपने अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, बहुत हज़ारों लाखों लोग जो है कि इसके लिए तैयारी करते हैं लेकिन चुने जाते हैं कुछ सिलेक्टेड लोग, तो उनमें से आप भी हैं। तो कैसे आपने तैयारी की और कितने घंटे की स्टडी आपने की? इसी तरफ आपका रुझान था या कुछ और बनना चाहते थे? थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैं दरअसल बिलोंग करता हूँ मिलिट्री बैकग्राउंड से। मेरे जो पापा हैं वो भी आर्मी में सर्विंग हैं, तो मेरा इंटरेस्ट बचपन से था क्योंकि पापा मुझे बताते रहते थे अपने किस्से वगैरह आर्मी के। उसके अलावा मैं पिथौरागढ़ में रहा हूँ, तो ये पूरा कैंट एरिया है, तो मैं सुबह देखता था कि जो सोल्जर्स हैं BPT वगैरह दौड़ रहे हैं, तो मेरा इंटरेस्ट यहाँ बचपन से था। तो जब मैंने स्कूलिंग कंप्लीट करी तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं ज्वाइन करूँगा आर्मी एज अ सोल्जर। फिर आफ्टर दैट कमीशन एग्ज़ाम जो होते हैं अंदर के ACC वगैरह, उनके थ्रू मैं ऑफिसर के लिए ट्राई करूँगा। बट अनफॉर्चुनेटली मैं भर्ती वगैरह नहीं दे पाया, हो नहीं पाया। उसके बाद तब मैंने डिसाइड किया, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स वगैरह उस टाइम पे कमीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, जैसे CDS और FCAT, तो तब मैंने डिसाइड किया कि मैं कमीशन एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा। मैंने उनसे थोड़ी गाइडेंस ली और मैंने थोड़ा इंटरनेट पे सर्च किया, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो मेरा कुछ ऐसा फिक्स टाइम नहीं रहता था कि मेरे को इतने घंटे पढ़ना है, बट मैं डेली के टारगेट सेट करता था। मैं ऐसे ऑर्गेनाइज़ कर लेता था कि मेरे को इतने महीने तक अपना सिलेबस खत्म करना है, इस टाइम पे मुझे रिवीजन करना है और मॉक देने हैं। तो इस हिसाब से मैं अपने डेली टारगेट्स बनाता था और जब तक होते नहीं थे मैं छोड़ता नहीं था, भले मतलब रात भी हो जाए तो मैं उनको ख़त्म करके सोता था। तो इस तरीके से मैंने रिटर्न की तैयारी करी। मेरा 3rd अटेम्प्ट में रिटर्न निकला CDS का, और FCAT मेरे मल्टीपल टाइम्स निकल चुके हैं। और रही बात SSB की, SSB की तैयारी के लिए मेरे को मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि लविदा है, वो गाइडेंस देते हैं SSB की। तो मैंने जब मैं SSB प्लस गया तो मुझे यहाँ का जो वे ऑफ लर्निंग था वो बहुत मस्त लगा, क्योंकि ये इनके जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और फ्रेंडली अप्रोच था उसने लर्निंग को बहुत ईजी बना दिया। तो ऊपर से हमेशा फीडबैक देते हैं। मैं मानता हूँ कि गलती ये होती है कि हम लोग जब SSB की तैयारी करते हैं हमें ये नहीं पता चलता हम गलती क्या कर रहे हैं, उसकी वजह से हमको मल्टीपल रिजेक्शंस फेस करने पड़ते हैं। बट लविदा के वहाँ जाके ये फ़ायदा हुआ कि हमें पता चलता था कि हमारी गलती क्या है। तो उस गलती को हमने जब काम किया तो हमको इन दी फर्स्ट अटेम्प्ट हमको रिकमेंडेशन मिल गया। तो आफ्टर दैट SSB क्लियर हुआ, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर, और नाउ वी आर वेटिंग फॉर द मेरिट लिस्ट। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। जिससे मैंने इनसे भी सवाल किया था कि जैसे सोशल मीडिया का जो जितना जो है कि आज के समय में डिस्ट्रैक्शन है, फोकस्ड होकर स्टडी करना, ये सारी मोटिवेशन कहाँ से आपको मिला और आपने कैसे मैनेज किया ये सारी चीज़ें? सर, अगर आपकी प्रायोरिटी सेट है ना, अगर आपने सोचा है कि मुझे करना है, तो फिर डिस्ट्रैक्शंस नहीं आते हैं। जैसे मैं यूज़ करता हूँ सोशल मीडिया, बट वो लिमिटेड टाइम है। जैसे अगर मेरे एग्जाम्स वगैरह आ रहे हैं तो मैं लिमिटेड में 10 to 30 मिनट्स देता हूँ सोशल मीडिया को, वो भी तब जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाती है। उसके बीच में मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता। तो जैसे मेरी प्रायोरिटी सेट है कि मुझे पढ़ाई करनी है तो मैं पढ़ाई करता हूँ, अगर टाइम बचा तो मैं सोशल मीडिया यूज़ कर लेता हूँ। कभी कभी अगर ज़्यादा लेट हो जाता तो मैं वो यूज़ नहीं भी करता। तो डिस्ट्रैक्शंस को मैं ऐसे हटाता था लाइफ से। जो है आपका नाम? मेरा योगेंद्र चंद। चलिए, तो इनका जो है इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है। फिर से जो है योगेंद्र जी आप ये बताइए आपका सिलेक्शन किस चीज़ के लिए हुआ है? सर, मेरा SSC टेक एंट्री BTech के थ्रू। तो इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट एंट्रीज़ होती हैं जिसमें हमें रिटर्न नहीं देना पड़ता है। तो मेरा BTech के थ्रू एंट्रीज़ आती हैं जिसमें 150 के अराउंड स्टूडेंट्स आते हैं। फिर वही उसमें SSB प्रोसीजर डायरेक्ट होता है। उसमें बस ये कि हमें BTech में अच्छा करना है, कि ऐसा नहीं कि BTech है तो हो जाता है, बट BTech में अच्छा स्कोर करो, अच्छे मार्क्स रखो, तो उसमें फिर इंटरव्यूज़ के लिए आता है कॉल। फिर उसमें SSB प्रोसीजर सेम होता है इनकी तरह। क्या आपका भी रुझान इसी तरफ को जाना था या फिर किसी और, जैसे आप स्टूडेंट BTech के हैं तो निश्चित तौर पर शायद आप कुछ और भी फील्ड चुनना चाहते होंगे, तो इस तरफ को रुझान हुआ कैसे? और देन कुछ इसके एक्सपीरियंस के संबंध में SSB के। सर, अगर वेरी स्टार्ट से बताऊं तो मेरा एथलेटिक्स में बहुत ज़्यादा था। मैं इसके लिए मतलब इतना ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ अपने स्कूल में मिस्टर जितेंद्र लुंठी सर थे, जहाँ से मेरे को एथलेटिक्स का ऐसा होता है एक पल की स्कूल एक पल के अगर रहने देता हूँ तो मैं एथलेटिक्स में बहुत अच्छा करना चाह रहा था। फिर जब मैं एक कॉम्पिटिशन में गया था, वहाँ पर मुझे जो दोस्त था मेरा, उसके दादा मिले फर्स्ट टाइम, और वो उस टाइम NDA में थे। उस टाइम वो मतलब बहुत छोटा इंसिडेंट है, बट उनकी पर्सनैलिटी, उनका ऑरा देख के मुझे उस टाइम ऐसा हुआ कि मैं इतने बड़े इवेंट के लिए आया हूँ, और इतना वो बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि मुझे अब यही करना है। मैं वो रेस से ध्यान हटके मेरा इतना हो गया था कि मुझे नहीं जाना तो अब यही है, अगर वहाँ भी अंदर मौका मिलेगा एथलेटिक्स में अच्छा करूँगा, लेकिन यहाँ जाना है। वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। फिर सर के थ्रू की वजह से मेरे को स्पोर्ट्स कैप्टन, क्लास मॉनिटर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। तो धीरे धीरे लग रहा था चीज़ें अलाइन हो रही हैं। फिर 12th में जब हम थे, वहाँ पर भी हमारे सीनियर्स आए, डॉक्टर्स थे, IITians थे और ऑफिसर्स, लेफ्टिनेंट थे। उनको देख के भी लगा कि मेरी पर्सनैलिटी सबसे ज़्यादा अलाइन ही इनसे हो रही है, क्योंकि BTech मुझे था कि अगर ठीक है कुछ नहीं तो BTech तो मुझे करना ही है, क्योंकि एज उसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, और मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट टेक की ओर भी ज़्यादा हमेशा से बचपन से रहा है। तो मुझे था BTech मुझे करना है, बट फिर देखा कि NDA उस टाइम नहीं हो पाया था मेरा, तो फिर मैंने BTech वाली अपनी जर्नी स्टार्ट करी। उसमें भी दादा लोगों से गाइडेंस ली। उन्होंने बोला कि BTech तू बहुत अच्छी से कर,
अच्छी से अपनी पढ़ाई कर, वहाँ से तेरे लिए एंट्रीज़ खुलेंगी। और बहुत अच्छा मतलब किस्मत है कि हाँ मैंने मेहनत भी करी, दादा लोग के गाइडेंस में रहा, मेरी नेवी टेक की एंट्रीज़, आर्मी की एंट्रीज सब ओपन हुई वहाँ से। फिर वहीं से मैं नेवी एसएससी टेक और ये आर्मी की एसएससी टेक जितनी एंट्रीज़ थी सब गया। मैं ये मानता हूँ कि सर मेरी थोड़ी जर्नी इनसे अलग है, क्योंकि मेरा ये 8th अटैम्प्ट था और 5 स्क्रीन आउट्स थे। मतलब उसमें ऐसा होता था कि हर दिन मैं फर्स्ट डे जाके वापस आ जा रहा था। मतलब ऐसा होता था कि बेंगलोर, इलाहाबाद, भोपाल, जालंधर जा रहा हूँ और सेकेंड डे ही वापस आ जा रहा हूँ। तो जब मम्मी को कॉल करता था, क्योंकि घर में मम्मी और दीदी हैं, दोनों मेडिकल बैकग्राउंड से, दीदी डॉक्टर है, मम्मी मेट्रन रिटायर्ड है, तो वो बोलते थे कोई बात नहीं, फर्स्ट डे अगली बार हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा। तो 5 बार सुन के फिर ऐसा लगता था थोड़ा तो हो रहा है, मतलब कि सिचुएशन ऐसी आती थी। फिर जॉब भी मैनेज कर रहा था। बीटेक लास्ट ईयर ओवर हो गया था 24 में, फिर वहीं से जॉब क्लाउड इंजीनियर की उसमें लग गई थी। तो स्टार्टिंग में टफ़ था मैनेज करना, क्योंकि गुड़गांव पहली बार गया, हर चीज़ बहुत नया था और साथ में मैनेज करना तो नहीं हो पा रहा था स्टार्टिंग में। तो 1-2 अटैम्प्ट्स मेरे ऐसे वेस्ट गए, रिटर्न्स भी थोड़े वेस्ट हो गए थे, नहीं दे पाया। बट फिर एक बार हुआ, जैसे वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ, फिर मैं जब पिथौरागढ़ आया, प्रॉपर अच्छी से यहाँ रहा, उस टाइम फिर मुझे लगा कि एक बार प्रॉपर देखता हूँ क्या गलती हो रही है। मतलब हर बार स्क्रीन आउट हो रहा हूँ, अगर 5 बार हो रहा हूँ कुछ तो रीज़न मेरे में है। इतना तो नहीं कि हर बार अगर बोल रहा हूँ, सब बोलते हैं वहाँ इंटरव्यू में भी तूने अच्छा बोला है, बट कुछ गलत ही बोला होगा जो शायद उतना अच्छा नहीं है, उस एप्लीकेबल नहीं है, अलाइन नहीं हो रहा है। फिर जब मैं यहाँ आया, लवी सर के बारे में मुझसे बहुतों ने बोला था, एक सर हैं वो सीनियर रिकमेंडेड है, एक बार उनके पास जा, उनसे गाइडेंस तो ले। सर मैं सच बोलूँ तो मेरे 1.5 साल की जर्नी वो 3 महीने में कन्वर्ट हुई है। मतलब 2024 जुलाई अप्रैल फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था इलाहाबाद एसएसबी से, और ये था मेरा आज 1.5 साल बाद उसी एसएसबी, उसी 11 एसएसबी बोर्ड से वहीं से रिकमेंड होकर आया हूँ। तो जो 1.5 साल की जर्नी थी वो इतनी क्रिस्प बनाई सर ने कि 3 मंथ्स में मैंने देखा बहुत मेजर चेंजेस आए, बहुत ज़्यादा चेंजेस थे। बीट माई स्क्रीनिंग में जैसे ही सर के 3 मंथ हुए, स्क्रीन इन भी धड़ाधड़ 3 के 3 एसएसबी थी, तीनों में स्क्रीन इन हुआ, पीएसबी था वो भी हुआ, और उसके बाद फिर जितनी अच्छी से मतलब करा 3 मंथ्स की प्रिपरेशन, और फिर रिकमेंडेशन आया। सोशल मीडिया से आप भी दूरी थे? सर मैं सच बोलूँ तो मेरी है, इंस्टा में हूँ, और 5 मिनट एक्टिविटी मैंने लॉक कर रखा है उसके बाद। कि मैं 5 मिनट्स के बाद चलता ही नहीं है, वो लॉक ही हो जाएगा। तो था कि 5 मिनट एट मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत ही शानदार स्टोरीज़ है, सबकी अपनी कहानी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि इन्होंने जितनी तारीफ़ अपने मेंटोर की है, कि हम जो लवी सर के यहाँ गए थे और जो लवी सर ने हमें ये जो है कि गाइडेंस दिया है, तो उन्हीं से जो है जानते हैं कि ऐसा क्या आपने इनको गाइडेंस दिया कि बार बार स्क्रीन आउट भी हो रहे थे, आपके पास आए तो सिलेक्शन भी हो गया, आपका आभार भी जता रहे हैं। सर मैं पहले खुद ही एक रिकमेंडेड कैंडिडेट हूँ। लास्ट ईयर 16 दिसंबर 2024 में मैं रिकमेंड हुआ था फ्रॉम 20 एसएसबी भोपाल। तो सर मैंने अपनी जर्नी में देखा है कि मैं 7वें अटेम्प्ट में हुआ हूँ, तो मैंने स्क्रीन आउट भी झेले हैं, मैंने कॉन्फ्रेंस आउट भी झेले हैं, तो आई नो दी पेन ऑफ रिपीटर और फर्स्ट स्टेज में भी आउट होता है। तो मैंने देखा और अपने काम किया कि मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ। तो सर जब मुझे पता चला कि बहुत सारी गलतियाँ होती हैं जो एक रिपीटर और एक जो स्क्रीन आउट होता है वो कर रहा होता है, तो फिर मैंने उसके अकॉर्डिंगली प्लान किया और उसके अकॉर्डिंगली काम किया, तो मेरे लिए वो फेवर हुआ। तो फिर जब मैं रिकमेंड होने के बाद अनफॉर्चुनेटली मेरिट आउट हो गया लेस नंबर ऑफ सीट की वजह से, तो देन आई डिसाइडेड कि यार जो मैंने गलतियां की हैं, तो मैं चाहता हूं कि पिथौरागढ़ में इतना पोटेंशियल है तो पोटेंशियल वेस्ट ना जाए। पिथौरागढ़ से बहुत ऑफिसर्स हैं और आने वाले भी बहुत हैं, तो मैं चाहता था कि मैं पिथौरागढ़ के लिए कुछ करूं। तो विद दिस एम मैंने स्टार्ट किया एसएसबी प्लस, कि किसी को दिक्कत ना हो। सर वही चीज़ मैंने जो मेरे पास आए उनको वो चीज़ सॉल्व की, और वो आज देखा कि वो रिकमेंड हो गए, तो मुझे बहुत खुशी होती है सर वो देख के। बहुत बढ़िया। तो ये कहाँ पर आप ये जो इंस्टीट्यूट है और इसका नाम क्या बताइए? सर इंस्टीट्यूट का नाम एसएसबी प्लस है सर, ये है पुलिस लाइन में नियर बीर शिवा सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप कुछ और जानकारी दें कि अभी तक कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन जो है आपके यहाँ से हुआ है और कब आपने इसकी शुरुआत की? सर ये मैंने 3 से 4 महीने पहले स्टार्ट किया था, और अभी तक 5 रिकमेंडेशंस आ चुके हैं। 3 यहाँ पे हैं, 2 का थोड़ा मेडिकल रीज़न की वजह से अभी वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो पाए हैं, तो 5 अभी तक हमारे पास रिकमेंडेशंस आ चुकी हैं। और स्क्रीन इन का रेशियो भी बहुत अच्छा हो चुका है। अब कोई भी बच्चा सर हमारे वहाँ से स्क्रीन आउट हो ही नहीं रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जितने भी जो है कि युवा हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो लोग जो है निराश हो चुके हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो लोग हार जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, आपका उनकी तरफ उनके लिए कोई मैसेज? सर गिव अप की बात मैं कहूँगा तो सर मैं खुद ही एक एग्जांपल बन सकता हूँ एक रेजिलियंस नेचर का। सर मैं मेरिट आउट हो गया, लेकिन सर पर्सपेक्टिव की बात है, आप क्या देखते हैं, या अच्छा देखते हैं गंदा देखते हैं। सर ऑप्शन था मेरे पास, मैं रो के बैठ सकता था या कुछ और ट्राई कर सकता सर, लेकिन मैंने उसी को अपनी पावर में कन्वर्ट किया। जो मेरे पास नॉलेज थी मैंने उसको अब ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूँ। तो फ्रॉम दी बचपन से सर मेरा क्लियर था कि मुझे हेल्प करना है, तो आज मैं देखता हूँ कि सर मैं हेल्प कर पा रहा हूँ, तो बहुत अच्छा है सर। और मैं एक मैसेज भी ये देना चाहूँगा सर, सबसे पहले आपके अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए सर।
ये नहीं कि आप बाहर हो रहे हैं तो किसी और की गलती है, वो आपकी ही गलती है। तो पहले आप एक्सेप्टेंस करेंगे। ये मैं अपने इंटरव्यू वाली क्लासेस में भी सिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको बोलना है। तो एक्सेप्टेंस होगी तभी आप काम कर पाएंगे सर। तो इनका भी अगर जर्नी देखिए, जैसे योगेंद्र जी ने बताया कि वो स्क्रीन आउट हो रहा था, अगर वो एक्सेप्टेंस वाली बात उसके अंदर आती नहीं तो वो चीज़ काम नहीं कर पाती। तो यही चीज़ है, एक्सेप्टेंस लाओ तब जाके आप काम कर पाओगे। सर अब अपनी क्लासेस के बारे में बताऊं सर, उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें करवाता हूं, जैसे सर डिस्कवरिंग योर ट्रू पोटेंशियल। हर एक इंसान की लाइफ में सर उसने कुछ ना कुछ अच्छा किया होता है, तो उसको याद करना पड़ता है, उससे बहुत सारी क्वालिटी इन्हांस होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका कॉन्फिडेंस ऊपर होगा अगर आप अच्छी चीज़ करेंगे। और सर मैं फीडबैक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि सर जब मेरी जर्नी थी तो मैं कुछ चीज़ करता था, गलत करता था, मेरे पास गाइडेंस देने का नहीं था। मैंने कहीं से ऑनलाइन कोचिंग ली सर, मेरा रिव्यू था 50 सेकेंड्स का ख़त्म और मेरे पैसे भी वेस्ट। अब मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैंने गलती क्या की। तो सर जब मैं क्लासेस कराता हूँ, ये स्टोरी भी लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसके बाद तुरंत रिव्यू होता है कि इसमें ऐसे ठीक कर सकते हैं। इंटरव्यू की क्लासेस में तुम्हें इस तरीके से करना है। और ग्रुप डायनेमिक्स के ऊपर बात करता हूँ मैं कि किस तरीके से तुम्हें ग्रुप में पॉजिटिवली और बहुत अच्छी से पार्टिसिपेट करना है। तो ये चीज़ें हम रखते हैं जिससे एक स्टूडेंट का होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ सर, आपको मैं SSB का ही नहीं देता हूँ, बस उसमें SSB प्लस PD क्लासेस है। SSB तब आपकी निकलेगी जब आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे होगा? जब आप एक्टिविटी करेंगे, जब आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, जब आपके कुछ ऊपर प्रेशर वाली चीज़ें आएंगी। जब आपने कुछ ऑर्गेनाइज ही नहीं किया है तो आप SSB में प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो सर PD में मैं क्या करवाता हूँ, इनको एक्टिविटीज़ देता हूँ, जैसे कुछ ऑर्गेनाइज कराने वाला, डिलीवरिंग कुछ स्पीच डिलीवर करना या प्रेजेंटेशन, तो जिसमें इनका दिमाग लगे और इनकी क्वालिटी इन्हांस हो जाए। तो ये चीज़ सर हम फॉलो करते हैं। तो आखिर में आपका संदेश, एक मैसेज, जितने भी दर्शक, जितने भी तमाम युवा इस हमारे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, कार्यक्रम को जो एक देख रहे हैं, क्या कुछ मैसेज आपका उनके लिए रहेगा? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा, लवी सर ने जैसे एक तरीका बताया था कि मैनिफेस्ट करो, मतलब जितना हो सकता है अच्छी से सुबह उठ के करो, सोने से पहले करो। तो मैनिफेस्ट करो, खुद पे बहुत भरोसा रखो कि डेफिनेटली, चलो आज नहीं हुआ अगले में होगा, अगले में नहीं हुआ उसके बाद, लेकिन होगा पक्का, डेफिनेटली होगा। तो एक मैनिफेस्ट करो, खुद पे भरोसा रखो और हार्ड वर्क तो करते ही रहो, डेफिनेटली होगा ही होगा। चलिए, आपका मैसेज। मैं यही कहना चाहूँगा कि एक गोल सेट करो और उसके लिए जितने एफर्ट्स लगते हो लगाओ। भले तुम्हें फेलियर्स मिले बट तुम कभी गिव अप मत करना, एफर्ट्स मारते रहना, एक ना एक दिन तुम सक्सेस ज़रूर होगे। आपका मैसेज। सर मैं ये कहना चाहूँगी, चैलेंजेस हर किसी की लाइफ में होते हैं, बीट फाइनेंशियल या फिर फैमिली बैकग्राउंड या फिर डिस्ट्रैक्शन। बस खुद के अंदर वो होना चाहिए जज्बा कि मुझे करना है तो करना है। पिछले 3 वर्षों की भांति इस बार भी सनफ्लावर PMM पब्लिक स्कूल बिणी पिथौरागढ़ आयोजित कर रहा है 5 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए और भी शानदार 10 दिवसीय विंटर कैंप 31 दिसंबर से 9 जनवरी तक। स्पेशल अट्रैक्शंस विल बी AI, VR, robotics and abacus classes, hip hop dance, adventurous activities like trekking, tent setting, musical instruments, spoken English classes, sports, fireless cooking, movie, food stalls and many more. Register now. खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।